और आइए अब देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों का तांडव, पूर्व सैनिक और बीजेपी नेता विजय सिंह की गोली मारकर हत्या, गुस्साए लोगों ने आरोपी की गाड़ी में की तोड़फोड़। पूर्व सैनिक और बीजेपी नेता की हत्या के बाद जमकर बवाल, घटनास्थल पर एसपी को बुलाने की मांग। पिछले साल विजय सिंह के बेटे की हत्या के बाद विजय सिंह को लगातार मिल रही थी धमकी। बेतिया के बंगाली चौक पर दुकानदार की मौत के बाद बवाल, आक्रोशित भीड़ ने शव के साथ सड़क पर आगजनी कर किया प्रदर्शन, पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी। निकाय चुनाव से जुड़ा है मामला, परिजनों ने वार्ड प्रत्याशी पर मृतक को घर बुलाकर धमकाने का लगाया आरोप, धमकाने की वजह से हार्ट अटैक से मौत। पटना में ब्यूटी पार्लर की आड़ में जिस्म फरोशी का धंधा, पुलिस की छापेमारी में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, 3 लड़कियों समेत 6 लोग गिरफ्तार। पौष इलाके बोरिंग रोड में ब्यूटी पार्लर में छापेमारी, आपत्तिजनक हालत में 3 लड़कियां समेत 6 गिरफ्तार, मौके से कई आपत्तिजनक सामान बरामद। पुलिस ने मौके से 2.5 लाख रुपए कैश, 6 मोबाइल, 2 स्कैनर और 2 स्वाइप मशीन भी किए जब्त। छापेमारी के दौरान संचालिका मौके से भागने में सफल। सहरसा के प्रधान डाकघर में सुरक्षा गार्ड और अभिकर्ता के बीच झड़प, दोनों के बीच जमकर हुई हाथापाई, सुरक्षा गार्ड के रोके जाने पर हुई बहस। झड़प के बाद प्रधान डाकघर में अफरा तफरी का माहौल, अभिकर्ता ने सुरक्षा गार्ड पर लगाया अभद्र व्यवहार करने का आरोप। पूर्णिया के एसपी दयाशंकर के आवास समेत 7 जगहों पर चल रही छापेमारी खत्म, स्पेशल विजिलेंस और ईओयू की टीम ने छापेमारी की, आय से अधिक संपत्ति का है मामला। छापेमारी में एसपी दयाशंकर के आवास से नगद राशि और गहना बरामद होने की सूचना, विजिलेंस एसपी ने कहा बाद में प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बरामद चीजों की दी जाएगी जानकारी। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, पूर्णिया एसपी दयाशंकर के 8 ठिकानों पर छापा, बिल्डर, रीडर, थानेदार और सिपाही के ठिकानों पर छापेमारी। स्पेशल विजिलेंस यूनिट और आर्थिक अपराध इकाई की छापेमारी, आय से अधिक संपत्ति के मामले में की गई छापेमारी। दानापुर में ईंट से कूचकर युवक की हत्या, स्मैक पीने के दौरान की गई हत्या, शव मिलने के बाद इलाके में फैली सनसनी। बीसीसीआई में एंट्री के नाम पर धोखाधड़ी, दिल्ली पुलिस की पटना के कदम कुआं इलाके में छापेमारी, फर्जी स्पोर्ट्स कंपनी खोलकर धोखा। औरंगाबाद में युवक की हत्या पर भड़का लोगों का गुस्सा, लोगों ने शव के साथ हसपुरा बाजार को किया जाम, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। छपरा में मूर्ति विसर्जन के दौरान भोजपुरी गाने पर अश्लील डांस, लोग डीजे की धुन पर पारंपरिक हथियारों के साथ झूमते नजर आए। छपरा के रिवीलगंज में भोजपुरी गानों पर होता रहा अश्लील डांस, सैकड़ों लोग भी डांस का लेते रहे आनंद। छपरा के रिवीलगंज में ऑर्केस्ट्रा ट्रॉली पर डांस करती रही डांसर, पीछे पीछे चलती रही सैकड़ों लोगों की भीड़, भीड़ में शामिल हैं छोटे छोटे बच्चे। छपरा में रोक के बाद भी धार्मिक कार्यक्रम में होता रहता है इस तरह का डांस, धार्मिक कार्यक्रम में होता रहता है भोजपुरी के गानों पर अश्लील डांस। देवघर के लकड़ीगंज में घर बनाने के लिए दो पक्षों में जमकर मारपीट, हमले में मां और बेटा जख्मी, इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। औरंगाबाद के राजोई गांव में जमीन को लेकर हिंसक झड़प, घटना में 4 लोग जख्मी, सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। भागलपुर के तिलका मांझी में बच्चे को स्कूल छोड़ने आई महिला से लूट, चाकू की नोक पर 2 बदमाश कंगन, नेकलेस और मंगलसूत्र लूटकर हुए फरार। औरंगाबाद के रफीगंज में 3 दुकानों में आरपीएफ की छापेमारी, 1.5 लाख के ई रेल टिकट के साथ 3 दलाल गिरफ्तार, ई टिकटों के अवैध कारोबार की शिकायत पर छापेमारी। दानापुर के रतनटोला गंगा घाट पर ठनका गिरने से एक व्यक्ति की मौत, 1.5 दर्जन लोग गंभीर रूप से झुलसे, पैक्स अध्यक्ष की मां के दाह संस्कार के दौरान हादसा। जहानाबाद के मल्हाचक और शक्ति नगर से 2 युवक गिरफ्तार, 2 अलग अलग मामलों में दोनों की गिरफ्तारी। औरंगाबाद के गोह थाना क्षेत्र में पुनपुन नदी में डूबे किसान का शव बरामद, 3 दिन पहले डूबा था किसान, गोताखोरों ने निकाला शव। जहानाबाद नगर थाना क्षेत्र के पाठक टोली में देवर ने की अपनी भाभी के साथ मारपीट, पुलिस ने आरोपी देवर दीपक कुमार को किया गिरफ्तार। जमुई कोर्ट परिसर से पेशी के लिए लाए 2 कैदी फरार, दोनों कैदी को पुलिस ने आधे घंटे के भीतर किया गिरफ्तार। शराब तस्करी के मामले में झाझा जीआरपी ने की थी गिरफ्तारी। बगहा के रामनगर पुलिस ने हत्याकांड का किया खुलासा, 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। हजारीबाग के मटवारी तालाब में वृद्ध का शव मिलने से सनसनी, पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के बाद मामले की जांच शुरू। मुजफ्फरपुर जिले के भिखनपुरा गांव में मोबाइल और मोटर पंप चोरी के आरोप में युवक को पीटा, पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अररिया सिविल कोर्ट के जज का बाइक पर सवार युवक ने किया पीछा, पुलिस को सूचना देने के बाद हुआ बाइक छोड़कर फरार, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी।
सासाराम के शिवसागर में महिला ने जहर खाकर की खुदकुशी की कोशिश, पारिवारिक कलह में खाई जहर, सदर अस्पताल में भर्ती। गुमला के घाघरा थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ रेप की घटना को लेकर दो गांव के बीच तनाव का माहौल, पुलिस ने आरोपी को भेजा जेल। गोड्डा में एसपी के आदेश पर चलाया गया सघन चेकिंग अभियान, पुलिस ने की कई गाड़ियों की जांच। गढ़वा के सुखबना उत्क्रमित प्राथमिक स्कूल की छात्राएं नशेबाज, शिक्षक से परेशान, छात्रों से गुटखा के साथ शराब मांगने का आरोप। बेगूसराय में उत्पाद विभाग की बैरक में हिरासत में ली गई महिला हुई बेहोश, महिला को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। देवघर में चकाई के पास बाइक और बोलेरो में जबरदस्त भिड़ंत, सड़क हादसे में पति पत्नी गंभीर रूप से जख्मी, सदर अस्पताल में चल रहा दोनों का इलाज। दुमका में केसरगढ़ के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार को रौंदा, हादसे में युवक गंभीर रूप से जख्मी, पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती। मधुबनी के पतौना में बिजली के तार के संपर्क में आने से खलासी की मौत, करंट लगने से हुआ हादसा। वैशाली के सहदेई में तालाब में डूबने से बुजुर्ग की मौत, पैर फिसलने से हुआ हादसा। दानापुर के रतनटोला में ठनका गिरने से एक व्यक्ति की मौत, श्राद्ध कर्म में गिरा ठनका। शताब्दी आरा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभा को किया संबोधित, सीएम नीतीश कुमार पर जमकर बोला हमला। अमित शाह ने कहा, सत्ता से लालच में पाला बदल लेते हैं नीतीश कुमार, सत्ता के लिए कांग्रेस की गोद में बैठे। अमित शाह ने कहा, नीतीश कुमार को जेपी के विचारों से कोई मतलब नहीं, सिर्फ जेपी के नाम पर करते हैं राजनीति। अमित शाह ने कहा, 5 बार पाला बदलने वाले को बहुत जल्द सत्ता से करना है बाहर, ऐसे लोगों को जनता देगी जवाब। अमित शाह ने लालू नीतीश पर बोला हमला, कहा भारत माता का इतना जोर से नारा लगाइए कि विरोधियों के हृदय में कंपन हो जाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जेपी के आदमकद प्रतिमा का किया अनावरण, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और बिहार बीजेपी के तमाम नेता रहे मौजूद। सारण के शताब्दी आरा में लोगों की पहुंची भीड़, अमित शाह की सभा में हजारों लोग हुए शामिल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ यूपी के सीएम योगी ने भी सभा को किया संबोधित, बिहार बीजेपी के कई नेता रहे मौजूद। शताब्दी आरा में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर बोला हमला, कहा सबसे शार्प है बिहार के युवाओं का दिमाग। जेपी की जन्मभूमि शताब्दी आरा में अश्विनी चौबे ने नीतीश कुमार और लालू यादव पर बोला हमला, जेपी की आदमकद प्रतिमा का लिया जायजा। नागालैंड में बिहार के सीएम नीतीश कुमार जयप्रकाश नारायण की जयंती पर एक कार्यक्रम में हुए शामिल, सीएम नीतीश ने एक सभा को भी किया संबोधित। जेपी की जयंती पर सीएम नीतीश कुमार ने पटना में उन्हें दी श्रद्धांजलि, कहा कि उन्होंने जेपी के नेतृत्व में काम किया और उन्हीं की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रशांत किशोर ने विरोधियों पर बोला हमला, कहा कुछ परिवार के लोग ही बनते हैं विधायक और सांसद, दूसरे किसी को मौका ही नहीं मिलता। पप्पू यादव ने सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का किया बचाव, कहा कि प्रशांत किशोर की ओर से कही जा रही बातों का कोई मतलब नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव की सरगर्मी तेज, मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे पटना, सदाकत आश्रम में की मीटिंग। झारखंड कैबिनेट के द्वारा 2023 में बगैर ओबीसी आरक्षण की निकाय चुनाव कराने के फैसले का राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ने किया विरोध, कहा झारखंड सरकार ट्रिपल टेस्ट कराने से भाग रही। गिरिडीह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आगमन को लेकर तैयारियां पूरी, झंडा मैदान में लगा वाटर प्रूफ टेंट, 12 अक्टूबर को सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का उद्घाटन। वैशाली के लालगंज में गंडक नदी का पानी निचले इलाकों में घुसा, नदी किनारे बसे गांव के लोगों की बड़ी परेशानी, कई घरों में घुसा पानी। बेतिया के नौतन और बैरिया प्रखंड क्षेत्र के कई गांव में बाढ़ की चपेट में, अब बाढ़ पीड़ित लोगों को नाव और बांध का ही है सहारा। गंडक में आए उफान के बाद तरैया और पानापुर के कई गांव बाढ़ की चपेट में, किसानों के खेतों में बाढ़ का पानी फैला, किसानों की बड़ी परेशानी। गोपालगंज में गंडक नदी का तटबंध टूटने के बाद लोगों की बड़ी परेशानी, सिद्धवलिया प्रखंड के अमरपुरा, शीतलपुर और बंजरिया गांव में घुसा पानी। भागलपुर के सुल्तानगंज में मनाया गया शहीद नीलेश नयन का 5वां शहादत दिवस, उदाहडी में आयोजित कार्यक्रम, स्थानीय विधायक और शहीद के माता पिता ने दी श्रद्धांजलि। राजधानी पटना के जगजीवन नगर प्राथमिक विद्यालय में सैकड़ों बच्चों को पढ़ाने के लिए सिर्फ एक शिक्षिका, विद्यालय में कक्षा 5 तक होती है पढ़ाई। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर अराजपत्रित कर्मचारी संघ का धरना, मांगे पूरी नहीं होने पर हड़ताल की चेतावनी, 25 सूत्री मांगों को लेकर धरना। सासाराम सदर अस्पताल में गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष कैंप का आयोजन, गर्भवती महिलाओं की निःशुल्क हेल्थ जांच। जहानाबाद में पशु स्वास्थ्य रक्षा टीकाकर्मी संघ के बहिष्कार का ऐलान, आगामी टीकाकरण के कार्य का बहिष्कार, पशु सलाहकार के तौर पर अस्थायी नियुक्ति की मांग। मुजफ्फरपुर शहरी क्षेत्र में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पाइपलाइन बिछाने का काम, अब तक काम नहीं हुआ पूरा, डीएम ने दिए तत्काल काम कंप्लीट करने के निर्देश।
फॉरएवर मिसेज इंडिया बनी रांची की प्रियंवदा का नेशनल फॉरएवर मिस इंडिया प्रतियोगिता में चयन। लंबे संघर्ष के बाद मिला मुकाम। नेशनल में भी रांची का नाम ऊंचा करने का भरोसा। शेखपुरा नगर परिषद क्षेत्र में अतिक्रमण की गई जमीन को सीओ ने कराया खाली। सरकारी जमीन पर कब्जा करने का आरोप। कटिहार में मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना को लेकर 559 लोगों का हुआ चयन। 103 लोग हैं प्रतीक्षा सूची में। रामगढ़ विधायक ममता देवी ने दुलमी बाजार टांड में लगाए गए स्ट्रीट लाइट का किया उद्घाटन। कहा, पूरे रामगढ़ में तेजी से किया जा रहा विकास कार्य। रांची एयरपोर्ट से भारत और अमेरिका के खिलाड़ियों को ले जा रहे विमान ने 1.5 घंटे की देरी से भरी उड़ान। पार्किंग चार्ज के कारण उड़ान की नहीं मिली इजाजत। एयरपोर्ट प्रबंधन ने आरोपों को किया खारिज। बक्सर चेक पोस्ट को किया जा रहा हाईटेक। यूपी से आने वाली गाड़ियों की होती है चेकिंग। मधेपुरा के मानिकपुर में चहक कार्यक्रम का शुभारंभ। कई अधिकारी और बच्चे कार्यक्रम में हुए शामिल। कटिहार के रौतारा स्थित काली मंदिर से निकाली गई भव्य कलश यात्रा। यहां पर पेड़ को ही मां काली की रूप मानकर की जाती है पूजा। बिहार के फुटबॉल खिलाड़ियों को जल्द ही यूरोपियन लीग में फुटबॉल खेलने का मिल सकता है मौका। पटना में बिहार के 350 खिलाड़ियों से 25 बेहतर खिलाड़ियों को कैंप के माध्यम से चुना जा रहा है। बेगूसराय में पिछले 6 महीने से एक मां बाप अपनी बेटी की तलाश में दर दर की खा रहे ठोकर। आरोपी लगातार दे रहे धमकी। लड़की की मां ने पुलिस से लगाई गुहार। कोडरमा में लोन डिफॉल्टर का संपत्ति सील करने के लिए बैंक अधिकारियों ने के साथ जमकर बहस। पुलिस ने बीच बचाव कर मामले को शांत कराया। गिरिडीह जिले में भी कुश्ती के प्रति युवाओं का बढ़ा रहा क्रेज। गोड्डा में होने वाली 23वीं सीनियर राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में गिरिडीह के युवा भी अपने जिले का करेंगे प्रतिनिधित्व। आज से अंडर 17 महिला फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल की शुरुआत। पहली बार फीफा वर्ल्ड कप खेल रही भारतीय टीम की कमान झारखंड की बेटी अष्टम उरांव के हाथों में। झारखंड की 6 बेटियां फुटबॉल टीम में शामिल। बिहार में डेंगू, टाइफाइड और वायरल फीवर का कहर। प्रशासन डेंगू के रोकथाम को लेकर अलर्ट। स्वास्थ्य विभाग ने ही लोगों से सावधानी बरतने की अपील। सिमडेगा के लचरागढ़ पंचायत में ईंद मेला का आयोजन। सांस्कृतिक एवं नागपुरी कार्यक्रम में बाहर से आए कलाकारों ने लोगों का किया मनोरंजन। लोहरदगा में किया जाएगा राज्य स्तरीय अंडर 11 और अंडर 13 बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन। बालक बालिका वर्ग के लिए 14 से 16 अक्टूबर तक होगा आयोजन। कटिहार में बीजेपी नेताओं ने किया जेपी को नमन। जेपी चौक पर जयप्रकाश नारायण के चित्र पर पुष्पांजलि। बीजेपी कार्यालय में मनाई गई लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती। बीजेपी के कई नेता रहे मौजूद। सिवान में मनाई गई लोकनायक जयप्रकाश की जयंती। कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि रहे मौजूद। जेपी की कर्म भूमि गया के मनफर गांव में जेपी की स्मृतियां। जेपी की पहल पर बनवाया गया अनुसूचित जाति विद्यालय। तत्कालीन सीएम ने 7 दिनों में बनवाया था स्कूल। सिंचाई के लिए बनाया गया एक आहर आज भी मौजूद। जयप्रकाश नारायण आहर के नाम से जानते हैं लोग। जेपी के बनवाए कुएं भी मौजूद। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का सफाई में हुआ अंतिम संस्कार। नेताजी के अंतिम दर्शन के लिए 1 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात में राजकोट के जमकंदोरना में जनसभा को किया संबोधित। पीएम मोदी ने एक बार फिर मौत का सौदागर वाले बयान का किया जिक्र। कांग्रेस पर साधा निशाना। कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। अब तक 867 किलोमीटर की यात्रा पूरी। 12 राज्यों से गुजरकर जम्मू कश्मीर में यात्रा होगी खत्म। और न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगी है। बिहार विधानसभा उपचुनाव के मामले में दोनों सीटों पर आरजेडी के उम्मीदवार तय कर दिए गए हैं। न्यूज 18 ने पहले ही उम्मीदवारों के नामों के बारे में आपको जानकारी दी थी। और देखिए, मोकामा से नीलम देवी आरजेडी की उम्मीदवार होंगी। अनंत सिंह की पत्नी है नीलम देवी, जिन्हें इस बार आरजेडी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। और गोपालगंज से मोहन गुप्ता प्रत्याशी होंगे। न्यूज 18 ने इन नामों का खुलासा पहले ही कर दिया था। 2 दिन पहले ही न्यूज 18 पर यह खबर चलाई गई थी और अब उस पर मुहर लग गई है। त्योहारी सीजन में हर व्यक्ति अपने घर लौटना चाहता है, लेकिन लंबी दूरी की ट्रेनों में नो रूम होने के कारण यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। दीपावली और छठ पूजा को लेकर लोग टिकट बुक करा रहे हैं। टिकट कटाने के लिए यात्रियों की लंबी कतारें लग गई हैं। 10 दिन पहले ही रांची से स्पेशल ट्रेन चलाने का प्रस्ताव भी रेलवे को भेजा गया था, लेकिन अब तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया। और अधिक जानकारी दे रही हैं संवाददाता रूपाली त्रिपाठी।
दिवाली और छठ जैसे महापर्व में अपने शहर वापस लौटने वाले लोगों के लिए परेशानी बढ़ती दिख रही है। बता दें, हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो परेशान चल रहे हैं, क्योंकि टिकट्स जो है वो फिलहाल वेटिंग लिस्ट में चल रहा है। रांची रेलवे स्टेशन का नजारा है, जहां पर देखेंगे आप टिकट्स अभी से ही फुल चल रहा है, जिससे लोगों की तकलीफ कहीं ना कहीं बढ़ी है। और इन यात्रियों से ही बात करते हैं किस तरीके से बैठे, कहाँ जाने वाला है? पटना जाएंगे। भीड़ से काफ़ी इंतजार, ट्रेन भी छूट गई है भीड़ के चलते, और जहाँ से आए हैं राउरकेला से यहाँ तक चल के काफ़ी भीड़ भाड़, यानी खड़े होके लेटरिन रूम में भी जगह नहीं था खड़ा होने, कितना भीड़ था। अरे वहाँ से चलना क्या पूछते हैं साला, मतलब लेटरिन रूम में इतना भीड़ था ना कि वहाँ आदमी कोई अगर जाने आने का भी रास्ता नहीं था, काफ़ी भीड़ था वहाँ पे। अब आदमी बताइए, स्थिति है हम लोग को जो है ना वहाँ से आने में जो है ना सीट मिला ना कुछ, वो ना टाइम से खाना पीना कुछ भी, बट टॉयलेट भी जाने में बहुत तकलीफ हुआ था हम लोग को। पूरा फुल चल रहा है, उसमें पैदल भी पैर रखने का भी जगह नहीं है। स्थिति थी रांची से पटना जाने वाली ट्रेन की, लेकिन बता दें नई दिल्ली रांची राजधानी की भी स्थिति जो है वो बता दें कि नो रूम की स्थिति बनाई है। सारे जो सीट्स हैं वो फुल चल रहे हैं। परीक्षा और पर्व से पहले रेलवे स्पेशल ट्रेन लाने का निर्णय तो लेता है, लेकिन परीक्षा या पर्व से ठीक एक दिन पहले जिसका जो यात्री है पूरी तरीके से फायदा नहीं उठा पाते हैं। कैमरामैन रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। गुमला के फुटबॉलर बिटिया अष्टम उरांव के घर प्रशासन ने टीवी और इन्वर्टर लगाया। अब अष्टम उरांव का परिवार इसी टीवी पर अपनी बिटिया को फुटबॉल खेलते देखेगा। अष्टम उरांव भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगी। इस टीम में झारखंड की 6 बेटियां भी दमखम दिखाएंगी। हैं कि जीत के आए और नाम रोशन तो कर ही रही हैं, और हमारा गौरवान्वित का पल आएगा जो वो लोग जीत के आएंगे, उसके लिए शुभकामनाएं उनको। और रही बात की जिला प्रशासन की और से हम लोग हर संभव उनको मदद करने के लिए तैयार हैं। बिहार के फुटबॉल खिलाड़ियों को जल्द ही यूरोपियन लीग में फुटबॉल खेलने का मौका मिल सकता है और इसके लिए बड़े स्तर पर तैयारी की जा रही है। बिहार फुटबॉल महासंघ और अल्फा स्पोर्ट्स एकेडमी के संयुक्त प्रयास से यह संभव हो पाया है। पटना में बिहार के 350 खिलाड़ियों से 25 बेहतर खिलाड़ियों को कैंप के माध्यम से चुना जा रहा है। वहीं आयोजकों का कहना है कि बिहार के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुकाम मिले, यही प्रयास है। इसके लिए यूरोपियन देशों से कोच को बुलाया भी जा रहा है जो खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करेंगे। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता धर्मेंद्र कुमार। वो दिन दूर नहीं है जब बिहार के फुटबॉल खिलाड़ी आपको यूरोपीय लीग में खेलते दिखेंगे, और ये प्रयास है यहाँ पर अल्फा स्पोर्ट्स एकेडमी के द्वारा, जो 350 बच्चों को यहाँ पर स्पेशल ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया है। और इनसे जो 25 खिलाड़ी निकलेंगे उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाएंगी। 3 महीने के लिए उन्हें यहाँ रखा जाएगा, और जो भारत के तो कोच उन्हें ट्रेनिंग देंगे ही, लेकिन विदेशों से कोच आएंगे, यूरोपीय कंट्री से कोच आएंगे, उन्हें ट्रेंड करेंगे, और फिर वो बच्चे यूरोपीय लीग में खेलते दिखेंगे, और जो भारत के प्रतिष्ठित टूर्नामेंट होंगे फुटबॉल के वहाँ भी खेलते दिखेंगे। सुमित जी हैं, उनका ये प्रयास है, हम उनसे बातें करेंगे किस तरह का ये प्रयास है। सुमित जी, क्या ये प्रयास है? सर, हमने बेसिकली हमारा जो ऑब्जेक्टिव है कि ग्रास रूट लेवल से बच्चों को खोजना, उनको पहले स्काउट करना और फिर उनको ट्रेनिंग देना, इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर देना जहाँ पे कि आपको बच्चे को बिहार छोड़ के कहीं बाहर नहीं जाना हो। तो प्रयास ये है कि हम पहला आई लीग टीम बिहार से चालू करें, जो कि एक प्रोफेशनल लेवल तक जाके बच्चा खेल सके। जी, जो आयोजक हैं उनका कहना था कि वो दिन दूर नहीं है, यहाँ के जो खिलाड़ी उनमें पोटेंशियल है, उनमें वो क्षमता है, सिर्फ उन्हें सही दिशा देने की जरूरत है, और सही दिशा मिलते ही वो खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बिहार का नाम रोशन करते दिखेंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। कृषि क्षेत्र में उतार चढ़ाव के बीच इन दिनों बिहार के मखाना विदेशी बाजारों में खासकर गल्फ कंट्री में अपना धूम मचा रहा है। और बात जब सीमांचल के कटिहार की मखाना की करें तो यहाँ के मखाना के रंग और आकार के कारण विदेश की बाजारों में यहाँ के मखाना का डिमांड अधिक बढ़ गया है। पिछले 3 सालों से कई राज्यों के बाजारों के साथ साथ महानगरों में बैठे एजेंट के माध्यम से विदेश, खासकर गोल्फ कंट्री तक कटिहार के मखाना को बाजार तक पहुंचाने वाले 2 मित्र की जोड़ी की माने तो स्वाद, साइज और मिथिलांचल के मखाना
जो हैं काफी ज्यादा प्रसिद्ध हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।